नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का अष्टादशो अध्याय लेकर आई हूँ और इस अध्याय का नाम है वामन भगवान का प्रकट होना, राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। आपको विदित होगा अगर आप इससे पूर्व के वीडियो को सुने होंगे तो कि राजा बलि कौन है। एक बार मैं पुनः आप लोगों के सामने बता देना चाहती हूँ कि जो राजा बलि है वो दैत्यों के राजा हैं, दैत्यों के समुदाय के राजा हैं राजा बलि। और राजा बलि जो है वो पूरे स्वर्ग लोक को, पूरे इंद्रासन को ये कब्जे में कर लिए हैं और वहाँ पे ये यज्ञ कर रहे हैं। और जितने भी इंद्र के साथ देवता लोग थे और इंद्र थे, उनके आसनों को छीनकर ये वहाँ पे राज कर रहा है। तो उसी में माता अदिति जो है वो 12 दिन का व्रत रखती है, पयोद्रव्य व्रत रखती है और उस व्रत से प्रसन्न होके भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं ही आपके गर्भ में आऊँगा, ठीक है, और फिर आप मेरी माता होंगी आगे चल के। और जैसे ये बात ब्रह्मा जी को पता चलता है कि भगवान विष्णु स्वयं उनके गर्भ में पल रहे हैं, उनके गर्भ में हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी आकर उनकी स्तुति करते हैं और स्तुति करने के पश्चात ही इससे पूर्व वाले अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से जो प्रारंभ हो रहा है उस कथा को आप लोग सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीलाओं की स्तुति की तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। जब स्तुति कर रहे थे भगवान ब्रह्मा जी, उसी टाइम जो है वो अदिति के गर्भ से अदिति के सामने स्वयं भगवान विष्णु वामन अवतार लिए। भगवान के 4 भुजाएं थीं, उनमें वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद लगे हुए थे और सिर पे किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। इस प्रकार से भगवान जो है वो शोभायमान हो रहे थे। भगवान गले में अपने स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार हो रहे थे, क्योंकि जो अपने गले में वनमाला धारण किए हुए थे वे पुष्प इतने सुगंधित थे कि उस पुष्प के रसों को पान करने के लिए उनके चारों ओर भौरे जो है वो घूम रहे थे। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। भगवान जो ऋषि कश्यप थे उनके घर में बहुत दिनों से अंधकार थी, उस अंधकार को भगवान ने मिटा दिया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवर का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लग गई। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया था उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ है। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था
उसे विजया द्वादशी कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज भी हम सब सनातनीय जो है वो विजया द्वादशी मनाते हैं। और उस दिन क्यों मनाते हैं, आपको ये कथा पता चल गया, क्योंकि उस दिन वामन के रूप में भगवान स्वयं अवतार लिए थे, अवतरित हुए थे। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे, अर्थात दोपहर का समय होगा। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डरफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किमपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो। इस प्रकार से कश्यप जी ने कहा। फिर कहते हैं श्री सुखदेव जी, क्या कहते हैं, परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्त स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांतिमयी आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। अदिति के देखते देखते वो जो बच्चा था वो वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले। क्यों ना हो, भगवान की लीला ही अद्भुत है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। इस प्रकार से सब लोग, जितने भी ऋषि लोग थे वहाँ पे सब अपने अपने तरीके से उपहार उनको दे रहे हैं। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म दिया, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कोपिन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनके भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की। उसी समय वो ब्राह्मण जो वटु वेशधारी जिनका उपनयन संस्कार हुआ, उन्होंने सुना
ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के आदेशानुसार कि बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त है। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग झुकने लगी। इतना मतलब वो भारी भरकम थे तो बालक स्वरूप ही, लेकिन जब वो चल रहे थे तभी पृथ्वी जो है वो पग पग पे झुकने लगी। नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा। कौन? ब्राह्मणों ने। तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। वो लोग भी सोच में डूब गए थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृगचर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। बलि कौन था? दैत्यों का राजा था और वही लोग यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ में जो है वो भगवान स्वयं पधारे हैं और जब भगवान को देखे बलि, राजा बलि, तो उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन और उनका स्वागत सत्कार किया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पाँव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमयी है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, क्या कहा? ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पाँव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। जो फल मिलता है अनायास ही मिल गया, ऐसा जो है वो राजा बलि कह रहे हैं। जबकि ये दैत्य हैं, फिर भी इनको धर्म का मर्म पता है। ये देखिए, आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई है।
ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। ऐसा जो है वो राजा बलि कह रहे हैं। तो आप लोगों ने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से भगवान स्वयं माता आदिति के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं और जब ब्रह्मा जी सामने आकर स्तुति करने लगते हैं, उसी क्षण माता आदिति के गर्भ से भगवान स्वयं जन्म लेते हैं और वही जो जन्म होता है वो वामन भगवान के रूप में लोक में प्रसिद्ध होते हैं। तो वो वामन भगवान क्यों लोक में आए, क्या वजह थी, आप लोगों ने इससे पूर्व के वीडियो अगर देखा होगा तो आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो वो जन्म लिए हैं, उनका कुछ प्रयोजन है, वो बिना प्रयोजन के इस पृथ्वी पे नहीं आते हैं। तो उन प्रयोजनों को समझने के लिए आप इससे पहले के वीडियो को अवश्य सुनिए, श्रवण कीजिए और चिंतन कीजिए कि आखिर भगवान को क्यों वामनावतार लेना पड़ा, क्या वजह थी, क्या कारण था। आप जब तक वजह और कारण नहीं जानिएगा तब तक आप कथाओं को कहीं भी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं दैत्यों के जो राजा बलि हैं, वो राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उस अश्वमेध यज्ञ में स्वयं भगवान पधारे हैं। और देखिए, दैत्य होने के बावजूद भी जो लोग ये कहते हैं कि वो लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, अज्ञान हैं, अज्ञानी हैं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देवों से भी ज़्यादा बुद्धिमान, ऐसा मुझे लगता है। खैर, मैं बहुत बड़ी बात कह दी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे अध्ययन के पश्चात मुझे ये समझ में आया कि वो लोग काफ़ी शक्तिशाली, बुद्धिवान, गुणयुक्त, सभी प्रकार से वो संपन्न थे, क्योंकि थे वो लोग भी शुक्राचार्य के शिष्य ही। तो राजा बलि के यज्ञशाला में पधारते हैं और राजा बलि पूरा तरह से उनका इज्जत सत्कार करता है, आसन देता है बैठने के लिए, स्वागत करता है और कहता है कि आज हमारे सारे पितर तृप्त हो गए। अश्वमेध यज्ञ तो अभी मैं पूर्ण रूप से संपन्न भी नहीं किया हूँ और उससे पहले ही आपका साक्षात दर्शन होने के वजह से वो सारा पाप धुल गया है और अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे प्राप्त हो गया है, ऐसा स्वयं राजा बलि कहते हैं। इस प्रकार से यह कथा समाप्त हो जाता है और इसके बाद की जो कथा है वो आपके सामने मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।